छोटे बच्चे को उसने खड़ा कर दिया। और बच्चा हमेशा सत्य बोलता है। आप घर में बच्चों को समझाओ, आप बोल देना पापा घर में नहीं है, और पापा कहीं गए और कोई आया तो वो सही बोलेगा, पापा ने कहा है पापा घर में नहीं है, सही बोलेगा बच्चा, बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। तो उन्होंने देखा कि वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा खा लिया और वैसे ही सो रहे हैं। तो बच्चे ने देख करके सबको बता दिया, राजा तक खबर पहुंची। अब राजा को आ गया गुस्सा और राजा बोलने लगे कि अब इनको मैं दंड दूंगा। और आए राजा, और राजा ने बोले आपने जो अपराध किया है उसके लिए आपको हमारी शिव पिंडी को नमस्कार करना पड़ेगा। तब वो कहने लगे राजन, मैं नमस्कार तो कर लूँगा, लेकिन आपकी पिंडी मेरा नमस्कार सहन नहीं करेगी। आपकी पिंडी जो शिव पिंड है वो मेरा नमस्कार सहन नहीं करेगा, फट जाएगी आपकी पिंडी, जो पिंड है शिव पिंड वो फट जाएगा। तो राजा बोले कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद करेंगे। और उन्होंने क्या किया, पूरे साकल से वो पिंडी को बांध दिया, पूरी मजबूती से बांध दिया, साकलें बांध दी और उनको बोला कि अब आप नमस्कार करिए। तब वो हमारे समंत भद्राचार्य ऐसे पद्मासन में बैठ गए और 24 भगवान का स्वयंभू, जो आपको 10 लक्षण में पढ़ेंगे, वो तो छोटा वाला स्वयंभू, वो तो किसी कविवर ने तैयार किया, लेकिन बृहद स्वयंभू जो हम लोग पढ़ते हैं, संस्कृत में है, पूरी 24 भगवान की स्तुति है। उसमें हमने जब स्थापना करी थी आपकी, उसे शुरू में जो 8 श्लोक पढ़े थे हमने, वो स्वयंभू समंत भद्र के द्वारा लिखा हुआ। और उन्होंने क्या किया, आंख बंद करके वंदना प्रारंभ करी। परंतु पहले आदिनाथ भगवान की स्तुति की, अजितनाथ की, शंभुनाथ की, परंतु अभी नमस्कार शब्द नहीं आया। और जैसे ही 8वें प्रभु का नाम आया, उसमें उन्होंने स्तुति बनाई, लिख के रखी नहीं थी, उनके अंदर से विचार आ रहे थे, वो गाते जा रहे थे। और चंदा प्रभु का जैसी नंबर आया तब उन्होंने क्या बोला, चंदा प्रभु चंद्र मरीचि घोरम चंद्रम द्वितीयम जगति वेकांतम वंदी विवंदम महसामृतीन्द्रम जिनोजित शांति कसाय बंधम। उनके हाथ जुड़ गए और इधर हाथ जुड़ना और वहाँ पिंडी का फट जाना, और पिंडी फट करके चंदा प्रभु भगवान सफेद पाषाण के ऊपर प्रकट हो गए। और सारी प्रजा बैठी है और शिवकुटी राजा बैठा है, और जैसे ही उनके हाथ जुड़े और पिंडी उनके नमस्कार को सहन नहीं कर पाई, क्योंकि दिगंबर थे, उन्होंने बाह्य वेश छोड़ा था लेकिन अंतरंग का वेश नहीं छोड़ा था। अंतरंग में वही परिणाम थे, एक शरीर कर्म उदय आने से उनकी परीक्षा थी, बहुत बड़ा संकट था, और एक गुरु की आज्ञा थी। वो तो समाधि लेने को तैयार थे, लेकिन गुरु आज्ञा एक बहुत बड़ी चीज होती है, और उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उस भेष को धारण किया। अंतरंग में वही दिगंबरत्व का भाव था, और जैसे उनका हाथ जुड़ा पिंडी फट गई। और ये कौन सा मंदिर है आपने देखा है, चंद्रपुरी बनारस में पिंड फटा शिव बोलते हैं, उधर मंदिर है फटे महादेव, हाँ फटे महादेव के नाम से वो मंदिर प्रसिद्ध है। और आज भी वहाँ संकुलों से वो बंधी है, और उसमें चंदा प्रभु भगवान ऊपर विराजमान है। ऐसे चंदा प्रभु भगवान को स्तुति करके फिर उन्होंने